गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदिदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो मान्यवरेभ्यो नमो नमः। गुरुपूर्णिमायाः कार्यक्रमार्थं वयं सर्वे अत्र सम्मिलितवन्तः। आषाढमासस्य पूर्णिमा गुरुपूर्णिमा इति सम्पद्यते। एषः तु महर्षि व्यासस्य जन्मदिनः। महर्षि व्यासस्य पितुः नाम पराशर ऋषिः, मातुः नाम सत्यवती। महर्षि व्यासस्य महत् योगदानं यद्भवति तत् तैः वेदस्य विभाजनम् अकरोत्। चत्वारि विभागे वेदस्य विभाजनम् अकरोत्। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। तस्य चत्वारः शिष्याः शुकः, जैमिनी, वैशम्पायन, सुमन्तः। एकैकशिष्यः एकस्मिन् वेदे पारङ्गतः अभवत्। तेन तस्य वेदस्य प्रसारः अपि कृतः। महर्षि व्यासः ब्रह्मसूत्रनाम्ना ग्रन्थः लिखितवान्। महत् विशेषः महर्षि व्यासस्य आर्षकाव्यं महाभारतस्य रचना। महाभारतसदृशः ग्रन्थः जगति नास्ति। अतः एव वदन्ति महाभारते यद्वदति यद्भवति तत् सर्वे जगति भवति, किन्तु महाभारते यत् नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति। व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वम् एकमपि विषयं नास्ति तस्य विषये व्यासेन न लिखितम्। अतः एव आषाढपूर्णिमायाः दिने महर्षि व्यासस्य स्मरणम् अत्यावश्यकम् एव। नमोस्तुस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। महर्षि व्यासाय नमो नमः। गुरुपूर्णिमाया अस्मिन् दिने गुरुं प्रति कृतज्ञता व्यक्तीकरणम् आवश्यकम् एव। एतत्तु भावपूर्ण तथा श्रद्धापूर्ण आदराञ्जलिः भवेत्। कः गुरुः? यः अस्माकं जीवने मार्गदर्शकः भवति, सखा भवति, माता पिता भवति। यत्र यत्र प्रमादः जातः तत्र तत्र अस्माकं साहाय्यं करोति। प्रत्येकमनुष्यस्य जीवने गुरोः स्थानम् अभूतपूर्वं भवति। अतः एव गुरुपूर्णिमायाः कार्यक्रमं वयं सम्पन्नं कुर्मः। अधुना वयं गुरु अष्टकं गायामः। अहं प्रार्थये शाकम्भरी गुरु अष्टकं गायामः। श्री गणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरु अष्टकम्। शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्।
कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्यो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभ्रूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ये जगद्वस्तु सर्वं दिक्षुदानप्रताप सोमे गतं दिक्षुदानप्रताप यशो मे गतं दिक्षुदानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगेन योगेन वा विराजो न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वगेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अनर्घ्यानि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं गुरोरष्टकं यः पठे पुण्यदेहि यतिर्भूप्रतिब्रह्मचारी च गेहि लभे त्वाञ्चितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्यं मनो यस्य लग्नम् इति श्री शंकराचार्य कृतं गुरु अष्टकं स्तोत्रं संपूर्णम्। धन्यवाद शाकुंभरी। श्रुति स्मृति पुराणालयं करुणालयं नमामि भगवत्शंकरं लोकशंकरम्। आदिशंकराचार्यस्य शिष्यः तोटकः शंकराचार्यस्य विषये गुरुविषये कृतज्ञता व्यक्तीकरणाय तोटकाष्टकं लिखितं। तेन गायामः आर्याकाळे मुग्धाकाळे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिकमे शरणं भव शंकर देशिकमे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूनरुदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिकमे शरणं भव शंकर देशिकमे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं
भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भव एव भवानीति मे नितरा समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिम् भवशङ्कर देशिक मे शरणं सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अदितीनमिमं परिपालय भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं जगतिमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसश्चलत अहिमाञ्चुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतनते समतामयता नहि कोऽपि सुधी शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदितान मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपा सहजा भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य शिष्यः तोटकाचार्य विरचितं श्री तोटकाष्टकं सम्पूर्णम्। व्यासवंदनम श्रीदेवी। नमस्कार, माझे नाव कुमारी श्रीदेवी मल्हारी कुलकर्णी. मी इयत्ता 10वीत शिकते. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमाळंदी वल्लभम. आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त जगाचे गुरु असलेल्या भगवान श्रीकृष्णाला वेदव्यास स्वरूप असलेल्या आद्य शंकराचार्यांना तसेच माझे सद्गुरु स्वामी गोविंददेव गिरीजी ह्या सर्वांना मी साष्टांग प्रणाम करते. संप्रदाय पाठशाळेत आम्हाला शिकवणाऱ्या सर्व गुरुजनांना मी मनःपूर्वक प्रणाम करते. महर्षी वेदव्यास जगाचे आद्य गुरु मानले जातात. म्हणूनच गुरुपौर्णिमेस व्यास पौर्णिमा असेही संबोधतात. त्यांची ह्या दिवशी पूजा केली जाते. गुरु आपणास सन्मार्गाची शिकवण देतात. नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरो. नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरो. कुरुकुल कलह कथाति विचित्रा सुमधुर भगवद्गीता मंत्रा. भागवती गाथाति पवित्रा त्वया गुंफिता सुकवि गुरो. जय निगमागम कल्पतरो. नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरो. वेदारण्यक समारोपणम् उपनिषदमृतोदधि निर्मथनम् पुराण मंदिर परिनिर्माणम्
त्वया कृतं हे जगद्गुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो विश्वं सकलं व्यासोच्छिष्टं शिष्टवचनमिदमर्थविशिष्टं सत्यं तथ्यं महतामीष्टं सकलगुरूणामादिगुरो जय निगमागमकल्पतरो अचतुर्वदनो विश्वविधाता द्विभुजो हरिरसि परिपालयिता अभालनयनो शिवसंहर्ता त्वमेव भगवन् विश्वगुरो जय निगमागमकल्पतरो नमो नमस्ते व्यासगुरो जय निगमागमकल्पतरो जय निगमागमकल्पतरो जय निगमागमकल्पतरो नमोस्तु वेदव्यासाय यस्य वाङ्मय तेजसा सभायाभ्यन्तरं विश्वं संजातं जनगोचरं। धन्यवादः। धन्यवाद श्रीदेवी। गुरुं वन्दे मातृरूपं गुरुं वन्दे पितृरूपं गुरुं वन्दे करुणामयं गुरुं वन्दे सुज्ञानमयं गुरुं वन्दे सिद्धिप्रदं गुरुं वन्दे बुद्धिप्रदं गुरुं वन्दे विमलमतिं गुरुं वन्दे अमलकृतिं तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदानीं गुरुवन्दना सादरीकुरोति राधा केदार, अष्टमी कक्षा। चालू करायचं मॅम? हो मॅम, एकदा मला सांगा आवाज येतोय का? हो येतोय। हा ठीक, सुरुवातीपासून.
धन्यवाद राधा. एक मिनिट आहे मॅम. एक मिनिट मॅम. हो गणपती हे आहे श्लोक. हो. एक बंद कर. तुझं ब्लूटूथ बंद कर. केलंस ना? प्लीज स्टार्ट. एक सेकंड मॅम. एक धन्यवाद राधा. अत्युत्तमं सादरीकरणं. गुरुपौर्णिमायाः कार्यक्रमस्य कृते अद्य अतिथिरूपेण उपस्थिता विद्यते सन्माननीया महोदया श्रीमती मंगला नरसिंहन्. स्वागतमस्तु महोदया. तस्याः अधिकपरिचयं मम कृते नास्ति, किन्तु तस्याः प्रसन्ना मुद्रा तथा विचाराणाम् आविष्कारः एव तस्याः परिचयं भवेत् इति मन्ये. इदानीं ताभिः प्रार्थये अस्माकं छात्राणां प्रति उद्बोधनं कुर्युः.
Now I would like to request Honorable Srimati Mangala Narasimhan Mahodaya, please guide our students. अस्तु नमः सर्वेभ्यः Namo Namaha. कबलोः नमो नमः इदानीम् अद्य पौर्णमी दिने व्यास पौर्णमी ऐसा भी बोलते हैं गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं ये हर साल में आषाढ़ महीने में पौर्णिमा दिने भवति हर साल आषाढ़ महीना में पौर्णमी का दिन में होता है इसलिए ये आषाढ़ पौर्णमी भी बोलते हैं व्यास पौर्णिमा बोलते हैं गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं गुरु को हम लोगों को गुरु बिना कुछ नहीं कर सकते पहले भगवान वागर्ताविव संप्रक्तौ वागर्त प्रतिपत्तिये पार्वती परमेश्वर पार्वती परमेश्वरन कैसा एक ही है अर्धनारीश्वर है क्या वो कैसा भाषा और वर्ड अर्थ ये दोनों का वर्ड और मीनिंग है ना ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता है ऐसा ही पार्वती परमेश्वरन एक ही है अर्धनारीश्वर उनको हम प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे भगवान को मिलने को भगवान का अनुग्रह मिलने के लिए पहले हमको कौन चाहिए गुरु चाहिए गुरु बिना कुछ नहीं कर सकते इसलिए गुरु को हम लोग कृतज्ञता थैंक्स गिविंग बोलता है ना ऐसा साल में एक दिन हम लोग मानते हैं वही गुरु पूर्णिमा के दिन पहले आदि गुरु कौन है कृष्ण भगवान है व्यास भगवान है फिर परंपरा में सब लोग रहते हैं पहले दैवत रूपेण गुरु पहला आदि गुरु होते हैं दक्षिणामूर्ति नारायण ब्रह्मा वशिष्ठर शक्ति पराशरर व्यासर शुकर गौतम पादर गोविंद भगवत पादर अनंतरम आदिशंकर कांची शंकराचार्य परंपरा में आदिशंकर पहला आदि गुरु है उनके पहले ये लोग बड़े गुरु होते हैं तो आदि गुरु से सब गुरु को लोगों को गुरु पूर्णिमा दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन में हम लोग वो लोगों को पूजा करते वो लोगों का आशीर्वाद अनुग्रह सब मिलने के लिए पूजा करके प्रार्थना करते हैं वो लोगों को वंदनम करते हैं हम लोग यथाशक्ति वो लोगों को भक्ति भाव में प्रणाम कर सकते हैं नहीं तो किसको कुछ दान दे सकते हैं खाने के देता है ना ऐसा कुछ दे सकते हैं पहले उसको हम लोगों का प्रणाम देने में और वो देता वो सिखाया वो मार्ग से हम लोग जाना जरूरी है वही पहला उन लोगों को प्रति दक्षिणा देता होता है दक्षिणा अलग है लेकिन वो हम लोग जो सीखते हैं गुरु से वो पहले मानना चाहिए हम लोगों का लाइफ में वो आचरण करना चाहिए यही गुरु ये लोगों को सबको हम लोग स्मरण हुए आज गुरु का वंदन करते हैं इस कार्यक्रम करते हैं ऐसे हम लोग मानते हैं अपना अपना का कुल गुरु होता है सब मिलके एक गुरु होता है आचार्य जी स्वामी जी ऐसा भी होते हैं सबका घर में भी हम लोग पूजा मानने के लिए कुल गुरु बोलता है ना अपना अपना घर के लिए बज्जी रखते हैं वो भी हम लोगों का इंडिविजुअल गुरु है सब लोगों को लोक गुरु जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण पहला फिर व्यास भगवान वो चतुर्वेद होता है ना वो सब सृष्टि करते हैं वही अलग अलग सेपरेट किया है व्यास भगवान ने वेदा चार होता है चतुर्वेदा होता है ना ऋग यजुर साम अथर्व
ये सब अपना डिसाइपल को, शिष्य लोगों को ब्लेस करके ग्रंथ रूप में ब्रह्म सूत्र, महाभारत, पुराण, ये सब अध्ययन पद्धति से परंपरा परंपरा परंपराया सब लोगों को सिखाता है। गुरु मुखेन अध्ययन परंपरा होता है कि कंटिन्यू होता है विदाउट ब्रेक। गुरु शिष्य परंपरा आज लोग स्कूल पाठशाला होता है, उसमें अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग वेदों का ऐसा अभी कैसा इंजीनियरिंग को, सिविल ऐसा, डॉक्टर का ऐसा होता है ना, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग डिपार्टमेंट ग्रुप लेता है। ऐसा आदि काल में वेद पाठनम एवं आवश्यकम होता है। ये सब पहले व्यास मुखेन सिखाया था। वो इसके लिए व्यास भगवान का हम लोग स्मरण करते हुए आज व्यास पूर्णिमा, नहीं तो गुरु पूर्णिमा, व्यास भगवान सबको गुरु होता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा करके पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद अनुग्रह हम लोग लेते हैं। ये परंपरा में आदि शंकर हम बोला है ना, ये हम दिखाता है, देखिए ये पिक्चर इसमें अब सब लोगों को दिखता है क्या? Yes, we are able to see, madam. You can see, no? In order, देखिए दक्षिणामूर्ति नारायणर, ब्रह्मा, वशिष्ठर, शक्ति, पराशरर, व्यासर, शुकर, गौतम पादर, गोविंद भगवत पादर, आदिशंकर। कांची कामकोटि पीठम होता है ना, उसका पहले गुरु आदिशंकर ने निर्माण किया था। एक कांचीपुरम में कामाक्षी मंदिर है, उधर आदिशंकर का मंदिर है, उधर ये सब भी रखा हुआ है। एक कामकोटि पीठम आदिशंकर ने स्थापित किया है। वो पहले उसका चरित्र सबको मालूम होगा। आदिशंकर 32 इयर्स जीवित रहता था, बाल्य वयस में ही संन्यासम स्वीकृत हुआ था। बाद में पूरा यात्रा करके कैलाश भी गया था, वहां शिव भगवान को साक्षात मिलकर पूजा करते। शिव भगवान का हाथ से पंचलिंग दिया था शिव भगवान, और सौंदर्य लहरी आदिशंकर उधर जाके देवी को स्तोत्र करने के लिए देवी का आकार और उसका शक्ति पावर देखकर ऐसा ही अचानक टर्न हो गया था। उसका बारे में स्तोत्र बोलने के लिए सोचा था। बाद में क्या हुआ, शिव भगवान स्वयं वो पार्वती शक्ति के ऊपर स्तोत्र किया था। वही स्तोत्र सौंदर्य लहरी बोलते हैं, 100 श्लोका से। वो श्लोका आदिशंकर को दिया था और पंचलिंग स्फटिकलिंग भी दिया था। वो स्वयं लेकर आते समय नंदी भगवान उसको स्टॉप करके सौंदर्य लहरी पूरा 100 श्लोका शिव भगवान स्वयं किया था ना, वो पूरा लेके जाता है करके वो स्टॉप करके मुझे आधा दे दो करके आधा उसने ले लिया। इसलिए बाद में वो आधा ही लेके आया था, वो बाकी आधा आदिशंकर अपना मुख से अपना बुद्धि से कंप्लीट करके 100 श्लोक का कंप्लीट किया। आधा इसलिए अभी सौंदर्य लहरी श्लोक का हम लोग जो बोलते हैं उसमें आधा शिव भगवान स्वयं दिया था, उसका मुंह से बोलता था, और आधा नंदी भगवान लिया। इसके लिए आदिशंकर स्वयं कंप्लीट करके 100 श्लोक का पूर्ण किया। कोई आजकल हम लोग सौंदर्य लहरी स्तोत्र बोलता है ना, वो साक्षात शिव भगवान का मुख से आया था। बाकी आदिशंकर ने पूरा करके हम लोग को दिया था कोई श्लोक। और पंचलिंग लेके आया था ना, वो पंचलिंग लाके इधर भारत में एक एक कोने में
सब जगह है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसा बोलते हैं ना, पूरा मिलके भारत देश है। इसलिए एक एक जगह में पूरा मिलने के लिए वो लिंग को उधर उधर स्थापित करके पूजा करने के लिए रखा था। और एक स्फटिकलिंग अपने आप स्वयं उसका पूजा के लिए रखता था। वही स्फटिकलिंग अभी कांचीपुर में कामकोटि पीठम बोलता है इसको, उसमें आदिशंकर अपने के लिए रख के पूजा करता था। वो इस स्फटिकलिंग वो आज तक कांची कामकोटि पीठाधिपति शंकराचार्य अभी 70th आचार्य है, श्री श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी जी, वो पूजा कर रहे हैं। आज लाइव शंकरा टीवी में देख सकते हैं। आदिशंकर पहला शुरू किया था, वो खुद पूजा करता था। वो इस स्फटिकलिंग शिव भगवान अपने हाथ से दिया हुआ लिंग है। That only even nowadays we can see. Today the puja is going on. We can see live on the Shankara TV. ये और 4 लिंग है ना, वो भी एक एक जगह में रखे उसने पूजा ये कांची को बोला तो मोक्षपुरी सवेरा द्वारकवंतिका माया कांची, ये सब उत्तर में है, उत्तर भारत में है। खाली कांची साउथ में है, दक्षिण भारत में है। तो कांची में अपने लिए एक कामकोटि पीठम करके मठ स्थापित करके वहां ही पूजा करता था। लास्ट में कामाक्षी मंदिर में भी उसका उग्र सब चक्रम स्थापित करके उसमें सब निकाल के शांत किया था देवी को, कामाक्षी देवी को। ये कांची शक्ति पीठम में उद्यान पीठ निलयम बोलता है। बिंदु मध्य भाग, उसका नाभि होता है ना, नाभि नेवल पार्ट। शक्ति दाक्षायणी अग्नि में प्रवेश करने के बाद उसका पार्ट सब जगह में गिरा था ना, वो 52, 56, 60 ऐसा शक्तिपीठ बोलता है। उसका पार्ट सब अलग अलग जगह में गिरा था, वो सब शक्तिपीठ बोलते हैं। वो कांचीपुरम में उसका नेवल पार्ट गिरा था, इसलिए ये मध्य पीठम, मध्य भाग है ना नेवल अपना शरीर में, वो इधर गिरा बोलता है। वो इधर कांचीपुरम में कामाक्षी मंदिर में देख सकता है, वो संतान स्तंभम रहता है, उसमें वो नेवल पार्ट किधर गिरा था वो जगह है। और देवी का चरित्र भी अलग अलग है। उसका उग्र सब शांत करके श्री चक्र स्थापित करके उसमें करके आदिशंकर ने इधर प्रख्याति करके इधर एक मठ स्थापित करके खुद इधर पूजा करते। अंतिम काल में अपने आप कामाक्षी मंदिर में ही जीवन मुक्ति लिया था। वो मरना ऐसा नहीं है, जीवन मुक्ति, जीव से उधर पिलाकाश में अंतर गया, आज तक जीवित है आदिशंकर, ऐसा बोलते हैं। एक एक पुराण में एक एक लोग का अलग अलग बोलते हैं, कैलाश में गया ऐसा ऐसा, लेकिन कांची मठ का द्वारा में यही प्रशंसा करते हैं। तो आदिशंकर व्यास पूजा करके मठ में शुरू किया था पूजा। वो आज तक वो लोग 70th पूजा आचार्य अभी है, वो भी पूजा करता है। हर साल व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का दिन में व्यास पूजा करता है, पौर्णमी पूजा करता है। उसमें वो मठ जो है ना, वो ये 5 स्फटिकलिंग है ना, उसको 4 लिंग कहाँ किया बोला हो तो पशुपतिनाथ, केदारनाथ, चिदम्बरम साउथ में है, श्रृंगेरी और कांची। पशुपतिनाथ में पशुपतिनाथ मंदिर है, केदारनाथ, वहाँ
लिंग रहता है, चिदंबरम में मोक्ष लिंग है, श्रृंगेरी लिंग है, और कांची में अपना योग लिंग बोलता है। ये सब आज तक देख सकते हैं, वहां वहां गया तो देख सकते हैं, पूजा होता है उधर। अपना शिष्यों के रख के पूजा करने के लिए मठ भी स्थापित किया है। मठ कहाँ स्थापित किया है? द्वारका पीठ एक पीठम है, ज्योतिर्पीठ है, मठ भी बोलता है, पीठ भी बोलता है। पुरी में है गोवर्धन मठ, और श्रृंगेरी में श्रृंगेरी है शारदा देवी। स्वामी का सब लिंग का चंद्रमा, देवी का नाम अलग अलग है। देवी आइडल नहीं है, वो लोग अपने आप अलग रख के पूजा करते हैं। खाली पर्टिकुलरली शिव भगवान ने किया था वही उसका देवी विमलांबिका, त्रिपुर सुंदरी, कांची मठ में महा त्रिपुर सुंदरी नाम करके चंदन रहता है ना, वो हर दिन पीस के और गोल बना के उसमें देवी चंद्रमौली स्फटिकलिंग के बाजू में रख के उसमें हर रोज नया बना के उसमें देवी आवाहन करके पूजा करता है। हर दिन नया बना के रखता है देवी, क्योंकि शिव खाली स्फटिकलिंग शिव भगवान ने दिया था, देवी नहीं। ये लोग देवी बना के आवाहन करके प्रतिदिन पूजा करता है। ये फिर इतना मठ स्थापित करके वहां पूजा करने के लिए अपना शिष्यों को वहां रख के पूजा करने के लिए। आदिशंकर का शिष्य लोग आप लोगों को मालूम होएगा क्या, तोटकाष्टकम बोलते हैं ना, अभी बता आप लोग रिसर्च किया ना, वो तोटकाचार्य बोलता है उसको। और पद्मपादर, अष्टामलकर, सुरेश्वराचार्य, ये 4 शिष्यों हैं। ये शिष्यों लोगों को वहां एक एक मठ स्थापित किया ना, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, इधर कांची मठ। कांची मठ में अपना आपके लिए खुद रख के खुद पूजा करता था, बाकी सब में अपना शिष्यों को रखकर पूजा करने के लिए रखा था। वहां अपना परंपरा के लिए आज तक पूजा होता है। यहाँ व्यास पूजा दिन में कांची मठ में आदिशंकर जैसा शुरू किया ऐसा ही फॉलो करके करता है। अपना अपना तरीका से अलग अलग मठ में करता है। कि कांची मठ में कैसा होता है, वो अक्षय रखता है ना, राइस, वो राइस पैडी को वुडन यंत्र में, यंत्र बोलता है ना, हम लोग आटा सब पीसते हैं ना, रागी गेहूं सब पीस कर ना, उसमें वुडन होता है, पत्थर का नहीं, वुडन में ऐसा पैडी को डाल के पीस के निकाल के वो शुद्ध करके, भिन्न नहीं होना चाहिए, अक्का फुल राइस, लिटिल ऑल्सो इट शुड नॉट बी ब्रोकन, विदाउट ब्रोक, ऐसा फुल राइस में चुन के शुद्ध करके वो रेड कलर, रेड राइस, उसमें ऐसा माउंटेन बना के नींबू पहले ऊपर कृष्ण भगवान को रखता है और सब जगह में दिग्भालक करता है, ऑल द साइड नींबू रहते हैं ना, लेमन, उसको रख के आज आदि बताता है, शंकरा टीवी में आप लोग देख सकते हैं। उसमें सब गुरु लोगों को आवाहन करके, एक एक गुरु को आवाहन करके, सब हर गुरु को, for each and every guru the acharya will do the puja, अर्चना, धूप दीप नैवेद्य, दीपाराधना, हर गुरु को। उसमें किस किस को करता है मालूम है? षट पंचकम बोलता है, 6 पंचकम अलग अलग तरीका से, आचार्य पंचकम और अष्टदिग्भालक होता है ना, वो लोगों को भी आवाहन करके सब लोगों को पूजा करते हैं। पहले कृष्ण भगवान से शुरू करता है, सब आचार्य लोगों को, प्रधान आचार्य लोगों को, ये गोविंद बदर बताया ना अभी, ब्रह्मा, शुक्र, व्यासर, सबको उधर आवाहन करके पूजा करते हैं। बाद में व्यास भगवान को अब शालिग्राम रूप में रखा है शंकर मठ में, इधर कांची मठ में, उसको अभिषेक सब करके आराधना करके, अलंकरम, धूप दीप अष्टोत्तरम, धूप दीप नैवेद्यम, आराधना सब करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? गुरु बिना हम लोगों को
कुछ नहीं कर सकते। एक स्तोत्र बोलने का भी गुरु को मुख से ही हम लोग सीखना चाहिए, तभी तो हम लोगों को स्पष्टतया भी आता है और पुण्य भी मिलता है। विदाउट मिस्टेक ऑल्सो वी कैन रिसाइट। Afterwards we can follow the recording or book and all, but first we have to learn through Guru only. गुरु कैसा, भगवान को मिलने के लिए गुरु का मूल में ही, with Guru only, with Guru's help only we can reach. Without Guru we cannot do anything. He is the first God. माता पिता गुरु दैवम बोलता है ना। प्लीज म्यूट, आवाज आता है, कृपया म्यूट करो बाबा। तो गुरु का पहले हम लोग वंदन करना चाहिए। गुरु ही हम लोग को भगवान के पास लेके जाने का मार्ग सिखाता है, तरीका सिखाता है, हम लोग कैसा लाइफ में आचरण करने का, कैसा लिव करने का, ये सब गुरु ने सिखाता है। कौन 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 बोल सकता है? Who can recite which श्लोकास? All cannot recite all श्लोकास। जेंट्स सेपरेट है, लेडीज का सेपरेट है, बच्चों लोगों को अलग है, शादी हुआ लोगों को अलग है। ऐसा अलग अलग तरीका, वर्ण भी 4 वर्ण है ना, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग तरीका से रखा है। अनुष्ठानम भी ऐसा ही है, अपना अपना तरीके से ही हम लोग पूजा करने का है, दूसरे को देख के खा पी नहीं करने का है। वो क्यों ऐसा रखा है बोलेगा तो गुरु क्यों बोलते हैं, अपना अपना नेचर का हिसाब से वो लोग रखा है। अभी साउथ बोलेगा तो साउथ का शीतोष्ण वातावरण अलग है, नॉर्थ में अलग होता है, ईस्ट में अलग होता है, वेस्ट में अलग होता है। उसके बराबर ग्रह संचारम भी होता है ना, वो सब किधर किधर कैसा संचारम करता है, नेचर कैसा रहता है, उसका हिसाब से हम लोग को अनुष्ठानम आचारम रखा है। उसके बराबर हम लोग फॉलो करेगा तो हम लोग बराबर रह सकते हैं, इसके लिए वो सब रखा है। ऐसा ही हम लोग पूजा पद्धति भी ऐसा ही करते, अपना अपना घर का गुरु रहता है ना, उसके बराबर भी हम लोग करने। तो ये सब गुरु के मूल में ही सब हम लोग को मिलना चाहिए करके बोलते हैं। गुरु का अनुग्रह मिलने के लिए हम लोग क्या करने का है, उसका पादारविंदम प्रणाम करने का है। वही एक मार्ग है, उन्नत मार्ग है, उत्तम मार्ग है। हम लोग संतोष से रहने का है। इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली सैटिस्फैक्टरीली चाहिए तो गुरु का उपदेश मांगता है। बराबर लाइफ रहने का है, जीवन करने का है बोलेगा तो वो जो सिखाता है वो ही अच्छा है, उसमें ही फैक्ट पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं। गुरु का कृपा एक ही हम लोग को हेल्प होता है। हम लोग को ज्ञान प्राप्त होना का है और क्लैरिटी मांगता है, चाहिए तो गुरु का दर्शन पहले चाहिए। हम लोग को ब्राइटनेस मांगता है, ये लाइफ का सेटिस्फैक्शन मांगता है, लाइफ का हैप्पीनेस मांगता है, जीवन कैसा रहने का है वो प्राप्त करने का है तो गुरु का नाम बोलने का है, गुरु का चिंतन करने का है। इसलिए गुरु ही प्रधान है हम लोग को। भगवान का अनुग्रह मिलने के लिए गुरु का मार्ग से ही हम लोग जाने का है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हम लोग गुरु पूजा करता है। ये व्यास पूजा करता है ना, अष्टदिक्पाल का षट पंचकम और आचार्य पंचकम, ये सब अक्षरा करके उसमें आवाहन करके पूजा करके अब बाद में वो प्रसाद सबको देता है। वो बहुत जरूरी है। गुरु हम लोग किधर भी जाने के लिए कुछ बोट चाहिए, नहीं तो बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, नहीं तो कुछ तो लैडर चाहिए, वो चाहिए ना, किधर भी जाने का है तो कुछ हेल्प चाहिए। ऐसा भगवान को हम लोग साक्षात्कार चाहिए तो गुरु का मार्ग से ही जाने का है। वो मार्ग बताएगा हम लोग को, प्रॉपर वे बताएगा, नहीं तो हम लोग इधर उधर किधर भी जाएंगे। गुरु का मार्ग, गुरु का उपदेश हम लोग को बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यकम है। इसलिए
गुरु का वंदन करना बहुत जरूरी है। उसका बिना हम लोग कुछ भी नहीं करने का है। यही हम लोगों को, सब लोगों को, हम लोग का बड़े लोग, ऋषि लोग, सब लोग बताया है। गुरु आचार्य आदिशंकर भगवान स्वरूप है। कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण महाविष्णु अवतार है, राम और महाविष्णु अवतार है, लेकिन वो लोग भी पाठशाला जाकर पढ़ता था। वो क्यों है? जब भी हम लोग जन्मा रहता है, गुरु का आवश्यकम है। हम लोग को सब मालूम है, तो भी गुरु का मुख से ही हम लोग पहला लर्न करने का है, बाद में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसलिए गुरु बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग को। उसका हम लोग थैंक्स गिविंग करता है। उसको हर दिन हम लोग, हर पूर्णिमा गुरु को पूजा कर सकता है। और पूर्णिमा शक्ति भी है ना, ये गुरु में शक्ति, शिवन, अर्धनारी शिवन भी है ना, दक्षिणामूर्ति शिव स्वरूप होता है ना। इसलिए पौर्णिमा दिन देवी को भी बहुत स्पेशल है। पौर्णमास्याम रात्रो ध्यात्वा श्री ललितांबिकाम, ऐसे बोलते। पौर्णमी का दिन रात्रि वो चंद्र बिंब में वो देवी साक्षात प्रसन्न होता है, पराशक्ति। इसलिए पौर्णमी पूजा बहुत विशेष सब लोग करते हैं। अपना गुरु जी भी, आचार्य जी भी अपना पूजा, चंद्रमुड़ीश्वर पूजा फिनिश करके रात्रि पौर्णमी वो चंद्र देख के उसका सामने वो ललिता सहस्त्रनाम रिसेट करता है, पूजा करते हैं। तो प्रत्यक्ष होता है उस दिन। शक्ति शिवन वो एक ही है ना, वाम भाग में शक्ति है, इसीलिए वो भी एक गुरु है। दक्षिणामूर्ति उसका ही स्वरूप है। इससे गुरु लोगों का आज ये सब गुरु लोगों का आवाहन करके सब मठ में सब सन्यासी लोग भी करते हैं। ये चातुर्मास से शुरू होता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन में चातुर्मास्य व्रत लेता है सब लोग। कोई कोई हम लोग भी करते हैं, लेकिन सन्यासी लोग सब लोग जरूर वो लोग पालन करते हैं। वो पहले जमाने में 4 महीना पालते थे, बाद में उसको स्टार्ट करके 4 पक्ष फॉलो करते हैं। अभी से 4 पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रहता है ना, 2 शुक्ल पक्ष 2 कृष्ण पक्ष फॉलो करते हैं। वर्षा काल होता है ना, अभी बारिश का मौसम रहता है करके वो लोग एक ही जगह में रह के अपना पूजा सब करते हैं। सब लोग वहां जाके मिलके वो लोगों का आशीर्वाद हम लोग लेने का है। क्यों बाहर नहीं जाने का है बोलेगा तो, बारिश का मौसम में वो बारिश में पानी इधर उधर रहता है, तभी वो पानी का जंतु रहता है ना, वाटर इंसेक्ट्स, वो सब इधर उधर संचार होते हैं ना, तभी पैर में लगता है, तो वो दोष होता है, पाप होता है। वो अवॉइड करने के लिए सन्यासी लोग किधर भी नहीं जाता है। एक दिन में बैठ के संकल्प करके ये चातुर्मास्य व्रतम फॉलो करते हैं। तभी वो लोग एक हफ्ते में, 15 दिन का, एक हफ्ते में यही खाने का, ये सब कंट्रोल के लिए। हम लोग को भी व्रत सब रहता है ना, तो ये महीना में ये नहीं खाने का, वो नहीं महीना में ये नहीं खाने का है, लहसुन कांदा नहीं खाने का है, व्रत का दिन में खाना नहीं खाने का, ऐसा हम लोग का माइंड कंट्रोल अभ्यास करने के लिए ये सब रखा है। वो क्यों रखा बोलेगा तो अपना शरीर शुद्ध रहने का है, आत्मा शुद्ध रहने का है। ये दोनों शुद्ध रहना मांगते हैं हम लोग। भगवान का साक्षात्कार मिलने चाहिए तो अपना शरीर शुद्धि कैसा करते हैं हम लोग, साबुन डाल के, सेंट डाल के, अच्छा कपड़ा पहन के शुद्ध करता है ना, ऐसा आत्म शुद्धि के लिए ये सब व्रत है, जप है, पूजा है, श्लोक है, सब बोलेगा तो आत्म शुद्धि होता है। और शरीर शुद्धि के लिए बाहर हम लोग, ये दोनों शुद्ध रहेगा तो ही भगवान का साक्षात्कार मिल सकता है। दोनों साइमल्टेनियसली लिंक होता है। आत्म शुद्धि रहेगा तो शरीर शुद्धि करेगा तो आत्म शुद्धि करेगा, दोनों रहेगा तो ही एकाग्र चित्तम होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। ये दोनों, ये दो शुद्धि रहेगा तो ही मिलेगा। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए ये गुरु का मार्ग से हम लोग वो जो सिखाता है वो सब हम लोग लर्न करके, और अपना घर में बड़े लोग, जो पहला गुरु माता पिता गुरु दैवम बोलता है ना, पिता पहला गुरु है
और माता भी गुरु होते हैं। फिर वो लोग पहले छोटा बचपन में घर में वो लोग सिखाते हैं ऐसा करने का, ऐसे करने का है, सुबह उठो, भगवान को प्रणाम करो, बड़े लोग को प्रणाम करो, शुद्ध रहने का है, स्नान करके आओ, दान करो, दंत करके आओ, और ललाट में ये करो, अच्छा कपड़ा पहनो, बड़े लोग को नमस्कार करो, ऐसा बोलते हैं ना। वो सब पहले सिखाते हैं घर में। उसके बाद 5 साल होने के बाद और लर्न करने का है ना, दुनिया का बारे में, भगवान का बारे में, और हम लोग कैसा जीवन करने का है लाइफ में, ये सब लर्न करने के लिए गुरु के बाद पाठशाला करते हैं, वेद पाठशाला, वहाँ वो लोग को छोड़ते हैं, वहाँ सब सीख के आते हैं। और गर्ल्स को 5 साल तक 6 साल तक घर में वो लोग सिखाएंगे, बाद में शादी करके ससुर का घर में भेज देते हैं। वहाँ जेंट्स लोग जो वेद सब पढ़ता है, नियम पढ़ता है, वो हम लोगों को बताएंगे और पुराण से बताएंगे, इतिहास से हम लोग को सिखाएंगे। और वो लोगों का हम लोग शुश्रूषा करता है, हेल्प करता है ना, वो सब पुण्य हम लोग को मिलता है। वो प्रैक्टिकल थियोरिकल दोनों हम लोगों को मिल जाएगा रोज का लाइफ में। आज ही जमाने में ऐसा ही सब लोग लर्न करते थे, बहुत स्मार्ट भी रहते थे, इंटेलिजेंट भी रहते थे, क्लेवर भी रहते थे। आजकल वो सब छोड़ के पढ़ाई 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 करके स्कूल में भेज देते हैं, खाली पढ़ाई आता है, लेकिन परंपरा पद्धति किंचित लोगों के मालूम होता है। वो जब इंटरेस्ट से सीखता है, वो सब, वो जो पेरेंट्स लोग अच्छा सिखाते हैं, वो लोग को कैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है वो लोग करता है। लेकिन कोई लोगों को वो नहीं मिलता है, पढ़ाई उद्योग ऐसा कर देते हैं। लेकिन आजकल पढ़ाई भी जरूरी होता है, परंतु हम लोग अपना अनुष्ठान भी करना बहुत जरूरी है। गुरु जो सिखाता है और अपना घर में बड़े लोग जो सिखाता है, वो सब हम लोग प्रतिदिन में नित्य अनुष्ठानम बोलते हैं, वो आचरण करना बहुत जरूरी है। और आजकल जमाने के लिए वो पढ़ाई भी जरूरी है। साइमल्टेनियसली दोनों पैरेलल लाइन में जाना चाहिए। पहले जमाने जैसा आजकल रहने को हम लोग को सिचुएशन नहीं है कहीं कहीं जगह में, इसके लिए वो भी करना चाहिए, परंतु ये छोड़ना नहीं चाहिए। अपना अनुष्ठानम, अपना रीति रिवाज, अपना घर का आचरण, अपना गुरु का उपदेश, वेद में, पुराण में, इतिहास में जो बोला है, वो गुरु पूर्णिमा कैसा वो लोग हम लोग स्मरण करने का है, ये सब समाचार हम लोग स्मरण करना जरूरी है। अगर बीच बीच में हम लोग कुछ भूल गया तो भी आज का दिन स्मरण करके हर साल हम लोग कैसा रिचार्ज करते हैं ना सब लोग, ऐसा ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन सब रिमेम्बर करके हम लोग का आज गुरु से सब गुरु को याद करके, वो लोगों का प्रणाम करके, पूजा करके, गुरु का अनुग्रह आशीर्वाद हम लोग प्रार्थना करके, हम लोग बाकी जीवन जो जितना साल रहने का है, गुरु का आशीर्वाद से हम लोग आचरण करके नित्य अनुष्ठान हम लोग जीवन करने का 3 उपाय है, अलंकारम, अनुष्ठानम, आहारम, ये तीनों बराबर रहने का है। बराबर रहेगा तो हम लोग खुशी से रह सकते हैं, संतोष से रह सकते हैं, तृप्ति से रह सकता है। अलंकारम क्या होता है? अलंकारम बोलेगा तो जैसा ज्यादा ये ज्वेल्स डाल के ऐसा ऐसा ड्रेस करने का ऐसा नहीं है। अलंकारम बोलेगा था अपना अपना देश में, अपना अपना फैमिली में जो संप्रदाय ट्रेडिशनल ड्रेस रहता है ना, वो पहनने का है। और ज्वेल्स भी सिंपल, वो सब अपना शरीर का हेल्थ कॉन्शियस ओनली। एवरी शास्त्र है सुख है, शास्त्रम जो है अपना सुख के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। हम लोग शास्त्र प्रमाण का तरीका हम लोग लिव करेंगे तो अपना सौख्य रहता है, सुखी रह सकता है। तो इसका अनुसार से ही अपन लोगों का ये ड्रेस कोड और ज्वेल्स जो पहनने का है, नाक में ये डालने का है, कान में ये डालने का है, पैर में ये डालने का है, हाथ में ये डालने का है, हिप में ये डालने का है, सिर में डालने का है, रखा है
शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसका कनेक्ट करते हैं, ये सब करने से हम लोग हेल्थी रह सकते हैं. We can connect the nerve and function, organ function, and even precious stones also. When we take bath and all, that water, mineral power, at all we are getting it. So that is why we have to follow the dress code, traditional dress. जो लोगों का अपना अपना कुल को कैसा रखा है, फैमिली को ऐसा आचरण करने का है, वो भी अपना देश के अनुसार से ही रखा है उन लोग, बाकी कुछ नहीं. It is linked with our place and our body. That rules and regulations are meant. अलंकारम इसमें हो जाता है. फिर अनुष्ठानम. अनुष्ठानम क्या होता है? सुबह इतना बजे उठने का है, ऐसा इतना बजे सोने का है, इतना टाइम में खाना खाने का है, इतना टाइम सोने का है, ये टाइम में ही पूजा करने का है, ये टाइम में स्तोत्र बोलने का है, ऐसा सब टाइम टू टाइम. कैसा स्कूल का टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है ना, ऐसा अपना डेली रेगुलर वर्क आल्सो इट हैज बीन टाइम टेबल. वैसा बनाएगा तो ऐसा आचरण करेगा तो ही हम लोग हेल्दी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा. अपना शरीर के और ये वातावरण रहता है ना, ग्रह संचार, वो दोनों का मिलकर ऐसा हम लोग का अनुष्ठानम रखा है. ऋषि लोग सब प्रेडिक्ट करके रिसर्च करके बनाया है. इसी ऐसा अनुष्ठानम हो गया, अलंकारम हो गया. फिर आहारम. आहारम कैसा है? ये टाइम में ही खाना खाने का है, इसी दिन में ये खाना खाने का है. बाहर जाए को ऐसा है, घर में रहेगा तो ऐसा है, और उपवास का दिन ऐसा है. पर्टिकुलर वेजिटेबल, पर्टिकुलर थिंग्स ओनली वी हैव टू ईट. और चातुर्मासी में हम बोला है ना, थोड़ा दिन दही अवॉइड करेगा, थोड़ा दिन इमली अवॉइड करेगा, थोड़ा दिन दाल अवॉइड करेगा. ऐसा ये सब क्यों रखा है? वातावरण रहता है ना, क्लाइमेट और ग्रह संचारम होता है ना, उसका बराबर हम लोग का शरीर में ऑर्गन फंक्शन होता है. तो वो बराबर फंक्शन होने के लिए ये आहार नियम सब बनाया हुआ है. ये सब किसने किया है? सब गुरु लोगों के, ऋषि लोगों ने ही सब रिसर्च करके वेदम करके बनाया हुआ है. वो ही इतिहास में, पुराण में सब बताया हुआ है. वो सब हम लोग का घर में भी, हम लोग बड़े लोगों के दादा दादी, नाना नानी, और उसके पहले जो लोग के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, वो लोग सब आचरण करते थे. वही हम लोगों को सनातनम बोलता है ना, सनातनम बोलेगा था वापस 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 वही चेन होता है. हम लोग भूलने का नहीं, छोड़ने का नहीं. अनुष्ठानम जो होता है बिल्कुल छोड़ने का ही नहीं है, लेकिन आज बहुत लोग छोड़ दिया. इसके वास्ते हम लोग अभी सफर करते हैं. व्याधि बहुत हो गया और कितना पैसा होएगा तो भी संतोष नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. वो क्यों? कारण क्या है? ये तीनों हम लोग नहीं पालन करते हैं. क्या है? अलंकार और अनुष्ठानम और आहारम. ये तीनों हम लोग में, पुराण में, वेद में जैसा बोला है, हम लोग ऋषि लोग, गुरु लोग जैसा बोला है, ऐसा पालन नहीं करते हैं. इसके वास्ते nowadays people are suffering. So what we have to do hereafter, today Guru Purnima, we all to take a vow. As far as possible, whatever can be done, whichever is possible, we must try to make it possible. If we think we can do, ऐसा सोचेगा तो जरूर कर सकते हैं. वो होएगा क्या, हो सकता है क्या, ऐसा संदेह होएगा तो we cannot do. So we must take it positive, everything. We must think first. We can do. ऐसा सोच के गुरु का उपदेश से हम लोग सब लोग बाकी जो जीवन है ऐसा अच्छा से जीना चाहिए. गुरु का हमेशा स्मरण करना चाहिए. हमेशा गुरु का स्मरण से ही, गुरु का पाथ से ही, गुरु का मार्ग से ही हम लोग we have to live in the world. But especially one day we do all the gurus, because every day we do in little. One day we have, कैसे आजकल बोलते हैं ना, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, मदर्स डे,
डॉटर डे, वो सब नहीं मानने का है, वो सब रोज हम लोग करने का है। स्पेशली मदर एक स्पेशली है क्या, मदर तो रोज घर में हम लोग प्रणाम करना ही चाहिए। पहले जमाने में घर में रोज संध्या कालम दीप जला के घर में जो भी बड़े लोग है सबको नमस्कार करने का, ये सब रिवाज था। आजकल सब लोग भूल गया। और घर में जो भी बड़े लोग आते हैं, बच्चे लोग जाके हम लोग वो लोग को पहला प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद है ना, वो इनवैल्यूबल ट्रेड है, हम लोग को ट्रेजर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद है ना, उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। हम लोग लास्ट लाइफ तक वो अपने साथ ही रहेगा। बाकी जो गिफ्ट है, धन देता है, दान देता है, थिंग्स देता है, वो सब खराब हो जा सकते हैं, स्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद जो है वो ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। हम लोग का लास्ट ब्रीथ तक हम अपने साथ ही रहेंगे। इसलिए गुरु का आशीर्वाद, बड़े लोगों को आशीर्वाद बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो लोग को प्रणाम करना चाहिए। वो लोग जो बोलते हैं वो मानना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करने का। डाउट कैन बी आस्क्ड, doubt can be cleared, but we should not question, because we cannot understand the reason. There are so many reasons are there. We are having only little knowledge. एक पिंच नॉलेज भी नहीं होएगा। अभी केजी का लेवल जैसा हम लोग है। ज्ञानी लोग को बहुत ब्रेन है, क्योंकि अभ्यास से वो लोग को बहुत डेवलप किया है नॉलेज, वो लोग को मालूम होता है। हम लोग को सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी सेड, तो इसलिए जो हम वो लोग को बताया रोज हम लोग आंख बंद करके करने का है। करेगा तो हम लोग सुखी रह सकते, क्योंकि हम लोग का लाइफ बहुत शॉर्ट है। मालूम नहीं है कितना साल, कितना दिन, कितना महीना, किसी को भी मालूम नहीं है। ये सब क्वेश्चन पूछ के, आर्ग्यू करके, रिसर्च करके जाते थे, हम लोग का लाइफ भी चले जाएंगे कभी कभी, मालूम नहीं है। इसलिए जो बोलता है वो आचरण करेगा तो जितना टाइम हम लोग रहता है खुशी से रह सकता है, सब अचीव कर सकता है। हम लोग को लड्डू जैसा बड़े लोग, हमारा गुरु लोग सब सिखा के नियमम करके रख दिया है, अनुष्ठानम करके रख दिया है, वो हम लोग फॉलो करने के। बस वो लड्डू देता है, समझिए ये लड्डू खाने खाओ बेबी, बेटा ये लड्डू देता है खाओ, बोलेगा तो जल्दी खाएगा तो हम लोग को अच्छा फायदा होता है। नहीं तो लड्डू हाथ में रखे, ये कैसा है, छोटा है क्या, बड़ा है क्या, इसमें शक्कर डाला है क्या, गुड़ डाला है क्या, इसमें क्या क्या डाला है, कौन बनाया हुआ, ऐसा रिसर्च करने चाहते को तो अचानक नीचे भी गिर जाएगा, खराब भी हो जा सकते, दूसरे आके लेके भी जा सकते, तो हम लोग को नहीं मिलेगा। ऐसा हम लोग का अनुष्ठानम जो गुरु लोग सिखाया है ना, वो सब हम लोग का लड्डू जैसा है। तो आर्ग्यू नहीं करने का है, क्वेश्चन नहीं पूछे, डाउट पूछ सकता है। ये करो ऐसा बोलेगा तो गुरुजी ये बनाने को बोला है, करो बोला है ना, कैसा करने का है, मेरे को भूल गया, नहीं तो ये जगह में हमको थोड़ा डाउट है। अभी टीचर लोग कैसा लेसन सिखाता है, डाउट पूछ सकता है। ये क्यों करके नहीं पूछने, क्यों पूछने का है तो वो रिसर्च करते हैं, वो लोग रिसर्च करके रखा है, वो पूछने का जरूरत नहीं। हम लोग जब भी बड़े 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 वो होता है, कोई MA पढ़ते समय, MSc पढ़ते समय, PhD पढ़ते समय अपने आप वो सब लर्न कर सकते हैं। ऐसा हम लोग छोटा बचपन में जो बोलता है वो सुन के रोज का तरीका अनुष्ठान करके हम लोग अभ्यास करके 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 भगवान को अनुष्ठान करते, हम लोग को भी ज्ञानम हो जाता है, सबको भगवान की प्राप्ति हो सकता है। अभ्यास होना चाहिए, जो बोलता है वो सुन के हम लोग फॉलो करना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट थीम है हम लोगों का। तो इसका बेसिक क्या है, गुरु का मार्ग से ही हम लोग आचरण करने चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन हम सब गुरुओं को याद करके, गुरु का प्रणाम करके, उसका मार्ग से हम लोग सब जीवन करने का है। The rest of the life we have to live according to our guru's teaching. तो तुम लोग भी सब अभी गुरु अष्टकम बोला है, तोटकाष्टम ये शिष्य बोला है ना, तोटकर वो उसका नाम, असल नाम गिरी है। वो चारों शिष्य आदिशंकर से पाठ पढ़ता था, तभी ये लोग ये परिहास करता था,
गिरी को। वो अच्छा प्रोनाउंसिएशन, अच्छा मुंह नहीं खोलता था, थोड़ा मंद बुद्धि है उसको। ये लोग परिहास करते थे। एक दिन ये गुरु के लिए कुछ लाने के लिए फूल लाने के गया था, थोड़ा देर हो गया पाठ शुरू करने के लिए, तो बाकी ये लोग सुरेश्वराचार्य, पद्मा फादर, अष्टामलकर सब, आचार्य जी शुरू करो टाइम हो गया। तो क्या ये गिरी आने के लिए वेट करता था। अरे वो तो बुद्धू है, उसके लिए क्यों वेट करने का है, शुरू करो जी, ऐसा बोला था। आदि शंकर ने शुरू नहीं किया था। फिर वो आते आते समय क्या हो गया, वो आने के बाद शुरू करने के समय ये लेट हो गया ना, क्षमा करो करके एक्सक्यूज देने के लिए वो छोटा काष्टम उस श्लोक बोल के ही आया था। विदिता किल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषत् कथिता तनित हृदये कलये विमलम चरणम भवशंकर देशिक में चरणम। ऐसा अष्ट तोटक अष्टकम बोलेगा तो 8 स्टैंजा। ये गिरी शिष्य ने रिसाइट करके आया था। सब लोग ऐसा सन्न हो गया, इसको कुछ भी नहीं मालूम है, बुद्धू करके समझा, लेकिन इतना अच्छा श्लोक रिसाइट किया करके। तो आदिशंकर सब लोग का मुख देखा है, चुप हो गया था। तो किसी को भी हम लोग कम नहीं सोचने का है। किसी को बाहर बोल सकता है, अंदर हो सकता है, मौन से भी प्रार्थना कर सकता है, मुंह खोल के भी कर सकता है, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है, गुरु का आचरण करना जरूरी है। तो इसके लिए उसको छोटकाचार्य करके नाम हो गया था। छोटकाष्टम रिसाइट किया था ना, इसके लिए वो गिरी शिष्य को छोटकाचार्य करके नाम आया था। कुछ और शिष्यों के रखे 4 मठ स्थापित किया है। वो लोगों का आज बहुत विशेष है। सब गुरु जी को सन्यासी लोग भी पूजा करते हैं, अपना अपना गुरु का स्मरण करके पूजा करता है। हम लोग सब गुरु का, लोक गुरु का, पहला कृष्ण भगवान गुरु होता है, व्यास भगवान गुरु होते हैं। हम जो बताया ना, वो लोग सब गुरु होता है। व्यासर, गौड़पादर, शुक्र, ब्रह्मा, सब लोग के दक्षिणामूर्ति, सब गुरुओं को हम लोग स्मरण करके अपना कुल गुरु भी होता है। सब लोगों को प्रणाम करते, सबका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। ऐसा करके सब लोग गुरु का आचरण करना जरूरी है। गुरु बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आचार्य बिना कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। हम लोग खुशी रहने का है, संतोष रहने का है, अच्छा रहने का है, तो गुरु का आवश्यकम बहुत 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 जरूरी है। गुरु बहुत आवश्यकम है। इसलिए सब लोग मिलकर आज गुरु का प्रणाम करेंगे। अभी खत्म करेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा प्रत्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायति समर्पयामि। जय जय शंकर, हर हर शंकर। धन्यवाद महोदया। नमस्ते जी। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरु कृपा परम। गुरु के बिना हमारे जीवन में कुछ भी साध्य नहीं होता है। यदि भगवत पद तक हमें पहुंचना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो गुरु ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में? तो अलंकरणम, अनुष्ठानम, आहार के विषय में उचित मार्गदर्शन करते हैं। अलंकरणम कैसा करना चाहिए, अनुष्ठान क्या होता है, आहार ऋतुनुसार, प्रकृति अनुसार कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में अभी आदरणीय महोदया मंगला मैडम जी ने हमें बताया है। उचित रूप से सरल भाषा में बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन उन्होंने हमें किया है और हम लोग याद करेंगे। गुरु का शब्द आशीर्वचनम जैसा होता है और आशीर्वचनम का मूल्य तो अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। और जितना आशीर्वचनम हमें मिलता है उतना हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारा कर्तृत्व बढ़ता है और हम अच्छी तरह से जीवन जीना सीखते हैं। पुस्तकी शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की शिक्षा भी जरूरी है और वो शिक्षा हमें गुरु प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और जिसकी श्रद्धा गुरु के ऊपर होती है उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब खाली डिग्री हासिल करना नहीं होता है।
डिग्री तो कोई भी विद्यार्थी हासिल करता है, लेकिन उसके साथ अच्छी तरह से जीवन जीना, ये बात जो होती है उसकी शिक्षा गुरु ही हमें प्रदान करता है। इसीलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो जैसे हम हमारे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से आज हमें हमारे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और हमारी जो गुरु भक्ति है उसको रिचार्ज करना चाहिए। और वो रिचार्ज हमें पूरी साल तक रखना है। हर एक गुरु अपने अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ विशेष बता देता है। आप लोग अपने गुरु से बात कीजिए, टेलीफोन पे बात कीजिए, मिलिए, जो कुछ बातें होती है, मुलाकात होती है, जो कुछ संवाद होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर देते हैं। और वही सकारात्मक ऊर्जा हमें हमारा जीवन अच्छा जीने के लिए प्रवृत्त करती है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही अभूतपूर्व है, और हर एक को अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और गुरु जैसे बताते हैं वैसा ही आचरण करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है और भगवत प्राप्ति के तरफ हमारा प्रवास चालू होता है। इसलिए अद्य गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु को वंदन करना आवश्यक है। अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे पाठशाला के शिक्षिका भी सभी उपस्थित है। अगर कोई शिक्षिका अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती है। Good morning to all of you. I would like to tell you information about Guru through some Hindi poem. I will recite that poem. गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आँख से पहचान करा दे, आपकी आँख से पहचान करा दे। तराश दे हीरे की तरह तुमको, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। कर दे कायाकल्प वो तुम्हारा, कर दे कायाकल्प वो तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे। हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, तुम्हें वो इतना समझदार बना दे। बताए वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपके आप से पहचान करा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपके आप से पहचान करा दे। हे गुरूंबद्दल सांगणारी माहिती मी हिंदी कवितेद्वारे तुम्हाला सांगितली आहे. थँक्यू. धन्यवाद मानसी मॅडम. रसिका मॅडम. हो, मी एक तुकाराम महाराजांचा अभंग जो सद्गुरूंसाठी त्यांनी लिहिलेला आहे तो सांगणार आहे. आधी गुरुशी वंदावे, आधी गुरुशी वंदावे, मग साधन असावे. आधी गुरुशी वंदावे, आधी गुरुशी वंदावे, मग साधन असावे, मग साधन साधावे. गुरु म्हणजे माय बाप, गुरु म्हणजे माय बाप, चरण धरिता जळते पाप. गुरु म्हणजे माय बाप, चरण धरिता जळते पाप. गुरु म्हणजे आहे काशी, गुरु म्हणजे आहे काशी, सारी तीर्थे पायापाशी. गुरु म्हणजे आहे काशी, सारी तीर्थे पायापाशी. तुका म्हणे ऐसे गुरु, तुका म्हणे ऐसे गुरु, चरण त्यांचे हृदयी धरू. तुका म्हणे ऐसे गुरु, चरण त्यांचे हृदयी धरू. अशा या सर्वस्वी आपल्याला तारून नेणाऱ्या संसार सागरामधून तारून नेणाऱ्या गुरूंना अभिवादन करून मी थांबते. धन्यवाद रसिका मॅडम. मानसी शुक्ला मॅडम. वंदना मॅडम. आता सगळ्यांनीच सगळी खूपच छान माहिती सांगितली. मी गुरुपादुकाष्टक म्हणतीये. हा, एक मिनिट म्हणू का?
एक मिनिट थांबा. हो. वंदना मॅडम बोलतायत मोकळे. गुरु म्हणजे मार्गदर्शक आणि पौर्णिमा म्हणजे प्रकाश. गुरूंना मिळालेल्या ज्ञानाने आपले जीवन खूप प्रकाशमय होते. गुरु आपल्या जीवनामध्ये चांगल्या आणि वाईट गोष्टींना कसे तोंड द्यायचे याचे आपल्याला आत्मबल मिळते. जीवनात गुरुशिवाय तरुणोपाय नाही, हे त्यावरून सिद्ध होते. आपल्याला ज्ञान आणि अनुभव ते देतात. त्यामुळे आपण गुरु शिष्याने गुरुची नम्रपणे वागायला पाहिजे. तरच नम्रपणा असेल तरच त्याला कसे आपण मार्गदर्शन करावं हे गुरूंना कळते. आणि जर नम्रपणा नसेल तर गुरूंना पण शिष्याला समजवणे कठीण जाते. आणि आपली गुरुवरती मनापासून श्रद्धा असली पाहिजे. गुरुकडून मिळालेले ज्ञान आपल्याला जीवनात गुरुकडून मिळालेले ज्ञान आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याने शिष्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे गुरुच्या ज्ञानाचे बळ आणि साधना निर्माण होते आणि त्यामुळे आयुष्यात आपली उत्तरोत्तर प्रगती होत जाते. आजपर्यंत आपल्या आयुष्यामध्ये जे लहान थोर गुरु आले त्यांना मनपूर्वक नमस्कार करते. धन्यवाद. धन्यवाद वंदना मॅडम. हा मी मला बोलायचंय हो हर्षदा. हो हो हर्षदा मॅडम प्लीज बोला. नमस्कार सगळ्यांना आणि सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपण आपल्या आयुष्यामध्ये असं काही नाही की लहानच आपल्यापेक्षा जे मोठे आहेत तेच आपले गुरु बनू शकतात. आपल्या आयुष्यात आपल्यापेक्षा जे लहान असतात ते सुद्धा आपल्याला बऱ्याच गोष्टी नवीन शिकवून जातात. म्हणजे मी जेव्हा आता आपल्या पाठशाळेला जॉईन केलं आहे तेव्हा मी मुलींकडून पण बऱ्याच गोष्टी शिकलेले आहेत. पण या सगळ्यामध्ये आणि माझा हा खूप चांगला एक नवीन अनुभव देखील आहे की आपण प्रत्येकाकडून काही ना काही नवीन शिकत जातो आपल्या आयुष्यामध्ये, संपूर्ण आयुष्यामध्ये. आणि प्रत्येक जी गोष्ट आपण नवीन शिकतो आहे ते लहान मोठ्या व्यक्तीकडून, ती प्रत्येक व्यक्ती आपली गुरु बनत जाते. पण सगळ्यात महत्वाची आणि सगळ्यात मोठी व्यक्ती जी आपल्याला आयुष्य देते, जी हे सुंदर जीवन आपल्याला जगायला शिकवते आणि जी आपल्याला जन्म देते, ती म्हणजे आपली आई. तिने आपल्याला आज जन्म दिलेला आहे आणि तिने इतकं मोठं केलेलं आहे. तिने निर्णय घेतला आपल्याला इतकं सुंदर जग दाखवायचा, म्हणून आपण आज या जगात येऊ शकलो. आणि तीच सगळ्यात मोठी आपली गुरु असते. आणि तिच्यासाठी मी अगदी 2 ओळी म्हणणार आहे ज्या सगळ्यांना पण माहिती असतील. आई माझा गुरु, आई कल्पतरू, सौख्याचा सागरू आई माझी, प्रीतीचे माहेर, अमृताची धार, मांगल्याचे सार आई माझी. सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या परत एकदा खूप 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 शुभेच्छा. थँक्यू. धन्यवाद हर्षदा. हा मानसी शुक्ल मॅडम. सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा गुरुपौर्णिमेच्या. आणि मी गुरुपाद अष्टक म्हणते. व्हिडिओ चालू करा ना मॅडम तुमचा. हा एक मिनिट. व्हिडिओ चालू आहे पण मी ते याच्यातून व्हॉट्सअप वर वाचते ना. ओके. हा व्हॉट्सअप वर वाचते तर काय माहिती दिसेल का. ओके. ज्या संगतीनेच विराग झाला, मनोदरीचा जडभास गेला, साक्षात परमात्मा मज भेटविला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. सद्योग पंथे घरी आणिले, अंगेच ते परब्रह्म केले, प्रचंड तो बोध रवी उदयाला, कसा मी गुरुपादुकाला. चराचरी व्यापकला जयाची, अखंड भेटी मजला तयाची, परमपदी पूर्ण झाला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. जो सर्वदा गुप्त जनात वागे, प्रसन्न भक्ता निजबोध सांगे, सद्भक्ती भावा करिता भुकेला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला.
अनंत माझे अपराध कोटी, नाणी मनी घालुनी सर्व कोटी. प्रबोध करिता श्रम फार झाला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. काही मला सेवनही न झाले, तथापि तेने मज उद्धरिले. आता तरी अर्पिण प्राण त्याला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. माझा अहंभाव वसे शरीरी, तथापि तो सद्गुरु अंगीकारी. नाही मनी अल्प विकार जयाला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. आता कसा हा उपकार फेडू, हा देह ओवाळुनी दूर सांडू. म्या एक भावे प्रणिपात केला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. जया वाणिता वेदवाणी, म्हणे नेती नेती तिला जे दुरुनी. नव्हे अंत ना पार ज्याच्या रूपाला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. जो साधूचा अंकित जीव झाला, त्याचा असे भार निरंजनाला. नारायणाचा भ्रम दूर केला, विसरू कसा मी गुरुपादुकाला. इति श्री पादाष्टक संपूर्णम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की. गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त. धन्यवाद मानसी मॅडम. गुरूंविषयीचा एक श्लोक म्हणून आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचा समारोप आपण करणार आहोत. मला पण एक म्हणायचं आहे की आपल्या खरंच मुली पण माझ्या गुरु झाल्या आहेत. त्याच अनुभव आहे की या मुली खूपच हुशार आहेत, सगळे श्लोक येतात. खरंच म्हणजे यांच्याकडून खूप घेण्यासारखं आहे. मोठ्यांकडून तर आहेच, पण या मुलींकडनं पण खूप घेण्यासारखं आहे. खूप मी स्वतःला लकी समजते की मी या शाळेमध्ये आहे. नमस्कार. सगळ्यात महत्वाची शिकवण विद्यार्थ्यांकडे मिळते. यू आर इनऑडिबल मॅडम. तुम्ही म्यूट आहात, अनम्यूट करा. शिक्षक बोलण्याच्या नादात जरा विसरूनच जातात आणि त्याची आठवण मुली आपल्याला करून देतात. जर आपला आवाज बंद झाला तर आपण मुलींपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. मी छोटीशी गोष्ट आहे, पण ती पण शिकवण, टेक्नॉलॉजीतली माहिती ही आपल्याला आपल्या विद्यार्थिनींकडून मिळत असते. म्हणून गुरुला किंवा कोणाकडूनही कोणतीही गोष्ट आपण ज्या शिकतो त्यास वयाचं बंधन नसतं. लहान मुलांकडनंही खूप काही शिकायला मिळतं, समवयस्कांकडनंही खूप काही शिकायला मिळतं आणि मोठ्या व्यक्ती तर आपल्याला आदरणीयच असतात. आपण एक श्लोक म्हणूयात आणि आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचा समारोप करूयात. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधे साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि.